अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास आज के 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज फार्मूला यूनिट, सेकंड वन दैट इज मॉलिक्यूलर मास, और थर्ड वन जो टॉपिक है वो है फार्मूला मास है। तो फर्स्ट वन की तरफ आते हैं। फार्मूला यूनिट किसे कहते हैं? मैंने यहां पर डिफिनीशन लिखा है कि फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा जब बार बार रिपीट हो रहा हो उस चीज को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। हम आमतौर पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल का लफ्ज और फार्मूला यूनिट ये दोनों आपस में ऐसा है कि मॉलिक्यूल का लफ्ज कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए आता है, जबकि फार्मूला यूनिट मोस्टली वो आयनिक कंपाउंड के लिए आता है। सो फार्मूला यूनिट में अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर डिफिनीशन में ये मेंशन किया है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड है। अगर सोडियम क्लोराइड को देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड के अंदर मतलब है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में क्या है, वो जुड़े हुए हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। ये एज अ सिंगल यूनिट इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पे किसी जगह पे भी नहीं मिलता। जैसे कि हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स में अगर देखा जाए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हर जगह पे पॉसिबल है। इसी तरह आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ही यूनिट होता है, एक ही बुनियाद होती है, लेकिन वो इंडिविजुअली रह सकता है, आजादाना तौर पर रह सकता है। जबकि फार्मूला यूनिट का जो सबसे छोटा जर्रा होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। अगर हम सोडियम क्लोराइड को उठाते हैं तो ये इस तरह का एक क्रिस्टल होता है, जैसे कि बहुत सारे इस तरह के आइंस होते हैं, और ये आइंस अपोजिटली क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। इसमें कोई भी इस तरह का यूनिट अकेला आजादाना तौर पर नहीं रह सकता, बल्कि आप देखें पॉजिटिव प्लस इस तरह पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह पॉजिटिव, फिर आता है नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो ये साथ में आइंस की इन्वायरमेंट में ये डूबा हुआ होता है। यानी कि अगर किसी एक पॉजिटिव आयन को आप लोग उठाते हैं तो उसकी सराउंडिंग में, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, उसकी सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयंस आते हैं, या हर क्लोराइड की सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन आते हैं। तो सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फार्मूला यूनिट। सो व्हाट इज अ फार्मूला यूनिट? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा जो बार बार रिपीट होता आ रहा हो। जैसे कि यहां पर देखा जाए ये एक सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल किसे कहा जाता है? क्रिस्टल कहते हैं बहुत से आयन से बनी हुई एक चीज। या कोवेलेंट कंपाउंड्स में एटम्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक सोडियम क्लोराइड को मैं उठाता हूं तो एक सोडियम क्लोराइड से मुराद ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही सोडियम आयन होगा और एक क्लोराइड आयन होगा। इसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं। जैसे कि अगर जिक्र किया जाए, ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक हो गया। इस तरह ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया। इसी तरह साथ में फिर से देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। फिर पॉजिटिव 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 आएगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसमें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि इसको अगर मैं सोडियम कंसिडर करूं और इसको अगर मैं क्लोराइड कंसिडर करूं, ठीक हो गया, तो इसमें एक प्लस और एक नेगेटिव आजादाना तौर पर नहीं रह सकते। इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं इस प्लस की बात करूं तो इसकी सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन आते हैं, 6 क्लोराइड आयन आते हैं। सॉरी, ये प्लस है, देखें नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये तकरीबन कितने हो गए? 6 क्लोराइड आयंस एक सोडियम की सराउंडिंग में है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट। तो इस तरह छोटे छोटे यूनिट आपस में जब मिल जाते हैं तो किसी भी कंपाउंड के अंदर छोटे
यूनिट्स का बार बार रिपीट होना, इस चीज को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन आयंस ऑफ एन कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयंस के माबेन में जो रेशो होती है, उस सिंपल रेशो, सबसे छोटे रेशो को क्या करते हैं, उसको फार्मूला यूनिट कहा जाता है। देखें 1:1 है, तो ये रेशो हमें क्या, किस चीज के बारे में शो करता है, ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयंस के बारे में शो करता है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड का अगर एक यूनिट तस्वर किया जाए तो वो आजादाना हालत में वो नहीं रह सकता। ठीक हो गया। सो फार्मूला यूनिट का लफ्ज सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम तस्वर करते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। तो अगर हम पोलर की बात करें तो उसमें यह आता है कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होती है, मतलब है जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड की अगर मैं बात करूं, या अगर देखा जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर बात हो रही हो, तो डाइऑक्साइड में क्या है, SO2 है, इसने एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया हुआ होता है। वो नेटवर्क कुछ इस तरह का होता है, सिलिकॉन है, साथ में 4 ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होता है, वो जुड़ा होता है। एक सिलिकॉन की सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, जबकि एक ऑक्सीजन की सराउंडिंग में 2 सिलिकॉन एटम्स होते हैं। तो इस तरह का एक बड़ा सा क्या होता है, वो नेटवर्क होता है। ठीक हो गया। और उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको टूटने के लिए। तो फार्मूला यूनिट किस चीज के लिए आता है, मोस्टली आयनिक कंपाउंड के लिए आता है। और दूसरा क्या है, वो है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। ऐसे सॉलिड कि अगर मैं किसी मटेरियल को उठाऊं, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो अहाता होती है वो पूरी होती है, यानी कि पूरी मटेरियल से, एंटायर मटेरियल से, थ्रू आउट द मटेरियल से वो कोवेलेंट बॉन्डिंग लिपटा हुआ होता है। ठीक हो गया। तो इस चीज को फिर कहा जाता है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। इसमें डायमंड भी आ सकता है, इसमें ग्रेफाइट भी आ सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जितने सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फार्मूला यूनिट। उसके लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल का लफ्ज तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज जो कि सबसे छोटी हालत में हो लेकिन वो आजादाना तौर पर रह सकती हो, उसको कहा जाता है क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब देखिए, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल कंसिडर करूं, देखिए H2O है, तो H2O के लिए मैं फार्मूला यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वो इंडिविजुअल में आजादाना तौर पर वो रह सकता है। सो फार्मूला यूनिट पोटेशियम क्लोराइड के लिए KCl है, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl है। बुक में लिखा है, बुक में ये लिखा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ नाम मेंशन किए हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड आता है, इस तरह आप देखिए एमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, तो कहता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट करें, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें देखिए 2 क्या है, वो है मर्क्यूरिक आयंस है, और इस तरह यानी कि 2 एटम मरकरी के हैं, 2 एटम क्लोरीन के हैं। तो आप देखिए ये मर्क्यूरिक क्लोराइड बन गया। इसमें देखिए 1 नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है, फास्फोरस कितने हैं, वो है 1, और साथ में क्या है 4। तो ये आप टोटलिंग करें, ये आपके पास क्या आएगा, एमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के नंबर ऑफ एटम्स एक फार्मूला यूनिट के अंदर है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूल का मास होता है, तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए देखिए 2 फार्मूले हैं, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है। सो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास जब हम निकलवाते हैं, फार्मूला मास ये हम आयंस का मॉलिक्यूलर मास, आयंस का मास हम निकलवाते हैं, जिसको फार्मूला मास कहा जाता है। तो फार्मूला मास का लफ्ज ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए आएगा, और जो मॉलिक्यूलर मास का लफ्ज है ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लफ्ज आएगा। तो इसका डिफिनीशन मैंने कुछ यूं लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास इट इज द सम द टोटल ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उन एटमों का रिलेटिव एटॉमिक मास इकट्ठा करके उसका टोटल निकाले, वो आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन C2H6 हमारे पास किस तरह आता है, आपने क्या करना है, इसका फार्मूला है C2H6 है। पहले आप क्वालिटेटिव स्टडी करें, इसमें कितने आप कार्बन एटम्स है, इसमें 2 है, इसमें 6 है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास है 1 है। सो 12 को 2 से ज़रब दें और 1 को 6 से ज़रब दें, तो 12 2 इसका ज़रब होने से 24 आता है।
तो फार्मूला कुछ इस तरह है, 2 n2 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 n2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है। सो 2 12 एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12, 12 2 24, 6 1 6 इज इक्वल टू 30। सो 30 AMU, ये हमने क्या चीज निकाला, ये हमने मीथेन जो कि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके लिए हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। इसी तरह फार्मूला मास ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं, लेकिन फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को मालूम करने के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ आयंस एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ये देखिए, ये हम आयंस का जो एटॉमिक मास होता है या आयन का मास या एटम का मास, उसको हम इकट्ठा करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। अब आप देखें, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23 AMU है, और इस तरह क्लोरीन का है 35.5 AMU आता है। सो 23 और 35.5 को जमा करने से हमारे पास आ जाता है 58.5 आता है। इसी तरह बहुत से और भी एग्जाम्पल है, ये है एमोनियम सल्फाइड है, इसको क्या कहा जाता है, एमोनियम सल्फाइड। फिर ये आता है, क्योंकि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है, तो 2+ को फेरस कहा जाता है, और आयरन अगर 3+ स्टेट में हो तो उसको फिर फेरिक कहते हैं। सो ये फार्मूला किस तरह बनता है, Fe है जिसके ऊपर 2+ है, और नाइट्रेट है जिसके ऊपर -1 है। सो इसको क्रॉस किया जाता है। क्रॉस किस तरह करें, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तो मैंने एज अ होल 2 लिखा है। तो इसमें आयन जो है वो है 2+ है, तो इसको कहा जाता है फेरस नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं, फेरस नाइट्रेट कहा जाता है। सो फेरस नाइट्रेट और एमोनियम सल्फाइड, इसके लिए फार्मूला मास निकालें। तो इसका फार्मूला मास निकालने के लिए हम बहुत ही सिंपल ट्रिक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, किसी भी चीज का आप मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फार्मूला लिखें। देखें, ये है NH4, ये होल 2, और ये है SO3 है, सल्फाइड है। अब देखिए, पहले इसमें क्वालिटेटिव स्टडी करें। क्वालिटेटिव, जिस तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वालिटेटिव मींस व्हाट काइंड ऑफ एटम्स, व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन सच कंपाउंड और मॉलिक्यूल, एंड क्वांटिटेटिव मींस इट इज द नंबर। ठीक हो गया, कितने नंबर में है, इसका मास क्या है। तो देखें, पहले क्वालिटी की तरफ आते हैं। नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, इसमें सल्फर है, और इसमें क्या है, वो है ऑक्सीजन है। सो नाइट्रोजन ये नंबर में क्या है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, एज अ होल 2 है, तो यहाँ पर 2 है, 2 4 8, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर इसमें 1 है, और ऑक्सीजन इसमें 3। इसका एटॉमिक मास है 14, इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 32, इसका एटॉमिक मास 16। सो 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28 आता है, ये 8 आता है, ये 32 आता है, और ये है 16 3 ये है 48 आता है। तो इसको आप प्लस करें। देखें, यहाँ पर है 8 8 16 16 2 18 18 और 8 26 हो गया, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 4 और 3 7 7 और 4 ये 11 आ गया। सो 116 AMU इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया फार्मूला मास आ गया। तो पहले आपने नंबर को देखना है, और उसके बाद फिर एटॉमिक मैसेज से इसको ज़रब देना है, इसका टोटल आप निकालें तो ये आपके पास बन जाएगा, फार्मूला मास बन जाएगा। तो ये 3 टॉपिक्स थे आज के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज के लिए का टॉपिक काफ़ी है। थैंक यू।